नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, पुलिस ने कराया साप्ताहिक बाजार को बंद। जब हमने क्षेत्र की निगम पार्षद से बात किया तो उनको नहीं पता कि यह साप्ताहिक बाजार का परमिशन से खुला है या नहीं। कोरोना काल में जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी है तो दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों को खोलने की परमिशन दी। पर अभी साप्ताहिक बाजारों को खोलने की परमिशन है, मगर एक जोन पर एक ही बाजार खुलेगा। लेकिन एमसीडी की अनुमति के साथ और कुछ इलाकों में मिली भगत से साप्ताहिक बाजार लगाना शुरू हो गया है और ऐसे ही एक बाजार में जमकर भीड़ दिखी और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की और बाजारों को खोलने की परमिशन भी दी गई। पर कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर यानी बाजारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए और साप्ताहिक बाजारों को परमिशन नहीं मिली है। वहीं दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में साप्ताहिक बाजार लगाए जा रहे हैं और कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। और जैसे ही पुलिस को पता चला कि मीडिया इंद्रलोक इलाके के साप्ताहिक बाजार में है, पुलिस मौके पर पहुंच गई और तुरंत ही बाजार को बंद कराया गया। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चलने के लिए कहा गया। पुलिस को देखते ही बाजार के दुकानदारों ने भागना शुरू किया और दुकानों को बंद भी किया गया। पर अगर ऐसा ही चलता रहा और बाजारों में भीड़ ऐसी ही होती रही तो कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा दूर नहीं है। और जब मीडिया में यहाँ के निगम पार्षद से जानने की कोशिश की तो उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी। पर कोरोना से हम सबको बचना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन तो करना पड़ेगा, नहीं तो तीसरी लहर से हम कैसे बचेंगे और अपने बच्चों को, परिवार को कैसे बचाएंगे। दिल्ली से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की खास रिपोर्ट। देखिए, ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। और अगर कहीं भी साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क के या भीड़ भाड़ करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसका संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। और ख़ासतौर पर पुलिस और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो लोग केजरीवाल साहब ने भर्ती किए हैं, उनका ये काम है। केजरीवाल साहब ये जहाँ भी वीकली मार्केट्स हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस वाले लोगों को लगाएं और ये उनका काम है। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गाइडलाइंस भी वही जारी करते हैं। तो उनका काम है कि जहाँ मार्केट्स लग रहे हैं वहाँ अपना स्टाफ लगाएं और उनको देखें कि वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बनती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास साधन है, प्रशासन है, सब कुछ है। तो उनका काम है कि अगर उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि एक जोन में हफ्ते में एक वीकली मार्केट लगेगा, तो वहाँ पर वो अपना स्टाफ जो है उसको डिप्लॉय करें और देखें कि वहाँ पर कहीं कोरोना नियमों की उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और क्षेत्रीय विधायक की भी जिम्मेदारी है कि वो एसडीएम साहब को सूचना दें अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो। देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। जब नॉर्मल दिनों में सिविल डिफेंस के लोग जगह जगह खड़े होकर लोगों का चालान करते हैं, लोगों को एक तरीके से तो मैं उसको एक्सप्लॉयटेशन ही कहूँगी, जो सिविल डिफेंस के लोग कई बार करते हैं। तो जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ पर वो क्यों नहीं होते, ये हमें मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहिए कि अब कहाँ गए उनके सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। मैंने बताया ना, एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर मार्केट लगा होगा। अगर उस नियम के अनुसार नहीं लगा है तो निश्चित तौर पर एमसीडी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं इसके तरफ से एमसीडी को एक पत्र लिखकर पूछूंगी कि ये मार्केट जो लगा है वो नियम के अनुसार लगा है या नहीं। और अगर नियमों के अनुसार नहीं लगा है तो जो भी इसको लगवाने के लिए जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करवाने की मैं मांग करूँगी। तो क्या इस तरह के जो बाजार लग रहे हैं, क्या ये इनकी परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से है या एनडीएमसी की तरफ से? देखिए, जो गाइडलाइंस हैं वो सरकार ने जारी की हैं और उसके हिसाब से ही नगर निगम जो है वो मार्केट लगने देती है। तो जहाँ तक मुझे आशा है कि ये उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही लगा होगा। लेकिन आपने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत भीड़ है और कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसका संज्ञान दिल्ली सरकार को भी लेना पड़ेगा। अकेले एमसीडी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।